हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, कक्षा 10th का इंग्लिश का मॉडल पेपर 2024 लेकर आए हैं, जो आज हमारा होगा मैराथन क्लास होगा। तो हम सभी क्वेश्चन देखेंगे कितने नंबर का हमारे बोर्ड में आता है। तो इससे 100% पक्का है कि आपके बोर्ड में आएगा। तो बच्चों, हमारा टारगेट है 95%। अपना टारगेट बनाइए कि 95% आपका आ जाए। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे पहले उन क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आने वाले वर्षों में भी पूछे जाएंगे, मतलब 2024 में भी पूछे जाएंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है और कितने नंबर का पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा है जो लिखने के लिए आता है कि राइट एंड द एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर द अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज। तो ये कितने नंबर से पूछे जाते हैं? 4 नंबर का। तो क्या होता है, यह एक एप्लीकेशन लिखना होता है बच्चों, जो हमारे, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि हम रेगुलर शाम को खेलना चाहते हैं। तो हम अपने किसको लिखेंगे? अपने प्रिंसिपल को लिखेंगे, ठीक है, अपने प्रधानाचार्य को लिखेंगे। तो यहाँ पहले लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, और यहाँ प्रिंसिपल अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, ठीक है बच्चों, अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, और फिर डेट लिखेंगे, जो भी डेट होगा, और इसके बाद ईयर्स लिखेंगे। और सब्जेक्ट क्या होगा? जो हम सब्जेक्ट जिस विषय में हम लिख रहे हैं, ठीक है, उसको भी लिखना होगा कि हम किस विषय में लिख रहे हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है? रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स। हम शाम को खेलना चाहते हैं, इसलिए इसको एडजस्ट करिए। तो हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे इस प्रकार से कि सर, मोस्ट रिस्पेक्ट respectfully I wish to say that most of the student of, ठीक है, क्लास 10th बी, या आपका जो भी क्लास हो उस क्लास को लिखेंगे। तो आर द ईगर टू प्ले फुटबॉल एंड द हॉकी, देयर इज नो अरेंजमेंट इन द कॉलेज। ठीक है, तो किस लिए कहा जा रहा है? फुटबॉल और हॉकी के लिए, खेलने के लिए इवनिंग में। तो नीचे क्या आप देखिए, रिक्वेस्ट के आ जाएगा, इन क्या कहेंगे? आई देयर फॉर रिक्वेस्टेड योर गुड सेल्फ टू मेक अरेंज्ड फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स फॉर पार्टिसिपेट, ठीक है, आई शेल बी हाईली ऑब्लिगेट गेड। तो बच्चों, ये कि आप इवनिंग को गेम्स खेल सकते हैं, भाग ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? योर ऑबिडेंटली, अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, कितने नंबर का पूछा जाएगा? जो आपके 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कितने नंबर का पूछा जाता है, जो भारत के विभिन्न राज्यों में, सभी राज्यों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या है देखिए, सभी बोर्डों में पूछे जाते हैं, सभी राज्यों के। तो क्या है? राइट एंड द आर्टिकल ऑन द पॉल्यूशन इन अबाउट, ठीक है, 80 से 100 वर्ड लिखना है, जो कितने नंबर का होता है इसके बाद 6 नंबर का होता है। तो पहले हम इनमें हिंट्स लिखेंगे, किस पर हम, कौन कौन सा हमारा पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम लिखेंगे। तो बच्चों, इसमें आर्टिकल्स ऑन द पॉल्यूशन, प्रदूषण पर लिखना है। तो पहले हम क्या, इंट्रोडक्शन या इसका अर्थ, मीनिंग, काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के प्रकार, हैमर्स कास्ड बाय पॉल्यूशन, जो हानिकारक, प्रिवेंस ऑफ पॉल्यूशन, और कंक्लूजन्स। ठीक है बच्चों, तो हम पहला हेडिंग क्या है, पहले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला हेडिंग है, इंट्रोडक्शन या मीनिंग। तो नाउ पॉल्यूशन हैज बिकम ए कॉमन वर्ड बिकॉज एवरीवेयर देयर इज पॉल्यूशन, ठीक है। जो पूरे विश्व में प्रदूषण, पॉल्यूशन मीन्स, ठीक है, कंट्री कंटिमिनेशन ऑफ एयर वाटर, ठीक है,
तो सबसे ज्यादा एयर वाटर, ठीक है, और एटमॉस्फेयर और सोल इट्स when some unwanted substances are added to fresh air water atmosphere its atmosphere मतलब हमारा वातावरण पर या वायुमंडल they becomes polluted, काफी polluted है काफी। इसके बाद दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। देयर आर द मेनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। एयर पॉल्यूशन, कौन कौन कितने प्रकार की एयर पॉल्यूशन, ठीक है। वायु प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, जल प्रदूषण इस विच व्यूल्स एंड, ठीक है, फैक्टोरियस पुअर स्मोक एंड fumes into the air, thus, ठीक है, air is polluted, chemical fertilizers and the pesti pesticides polluted our soil, ठीक है बच्चों। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड, ठीक है, पेस्टिसाइड्स पॉल्यूटेड आवर सोल। और नेक्स्ट क्या है, तीसरा देखिए, तीसरा हमारा है Fibers caused by the pollution caused, ठीक है, pollution caused much harm to our health, harmful and, ठीक है, poisonous gases in the atmosphere make breathing difficult and cause many lungs diseases and the irritation in eye, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि एटमॉस्फेयर इतना जो सांस लेने में डिफिकल्ट कॉज अब मेनी लंग्स, मतलब लंग्स में डिसीज हो जाता है और एरियस और आई में डिसीज हो जाता है। तो बच्चों देखिए चौथा है एरिवेशन ऑफ पॉल्यूशन। तो देखिए लॉस should be made to prevent pollution, a general waking should be created among the people to fight against, ठीक है, पॉपुलेशन excessive use of chemical fertilizers should be the wanted, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हेडिंग हमारा है पांचवा है कंक्लूजन, निष्कर्ष। इन बिग सिटी सीएनजी गैस हैज बीन मेड द compulsorily farm because it's more plants are weak planted on different oceans. Same other stated step are vegan taken by the government against the mills and factories respons responsible for the pollution, ठीक। अब बच्चों अगला हमारा है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो विगत वर्षों के परीक्षाओं में पूछे गए इन प्रश्नों के। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, ठीक है, 30 से 40 वर्ड में लिखना है, जो कितने नंबर के होंगे, तीन तीन। देखिए बच्चों ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। तो इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम दैट इज नॉट, ठीक है, अब सिचुएटेड इन द लीडिंग ए, ठीक है, लॉफुल लाइफ। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अगला, ठीक है, फ्रॉम होम हैव द inhabitants of Croix descended as per the legend। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एज पर द legend ए पार्ट ऑफ Alexander's army want
south and seated, situated in crowing when the found that the could not return home, they and their descendants are the Kodos। तो ये आंसर हो गया इसका। ये सब क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो विगत वर्षों में पूछे जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो 4 नंबरों में पूछा जाता है, ठीक है। जो 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है, यह कितने वर्ड लिखने होते हैं, 60 वर्ड। कितने लिखने होते हैं, 60 वर्ड लिखने होते हैं। तो वाई वाज ईसा गौतमी सैड what did not she do in her hour of grief? तो ईसा गौतमी was sad due to the death of her only son in the hour of grief. Is she one door in order to find medicine for her son that could bring him to life। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, ये भी हमें 60 वर्ड में लिखना है। कितने वर्ड में, 60 वर्ड में लिखने हैं, है बच्चों। तो वाई वाज द लेंचो हैंग्री व्हेन ही received the letter? So Lencho was angry on counting the money since it was less than the amount he had asked for. He had the firm faith that God could neither make a mistake nor could deny what was requested। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, यह कितने वर्डों में पूछा जाएगा। तो बच्चों यह देखते हैं कि हमारा 3-3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारा पहला है क्वेश्चन देखिए, है राइट ए करेक्टर स्टिक ऑफ लेंचो। ठीक है, तो इनके करेक्टर्स के बारे में देखेंगे, ये इनके चरित्र के बारे में। तो यह भी कितने 60 वर्ड में लिखे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 नंबर में। तो बच्चों देखिए, लेंचो करेक्टर स्टिक, तो पहला इसमें होगा ए हार्ड वर्किंग farmer। Lencho was a simple man and a hard working farmer who worked an ox in his field। ये हो गया। दूसरा हेडिंग हमारा है देखिए, दूसरा हेडिंग है लव्स फैमिली। लेंचो इंटर क्रॉप वॉच badly destroyed by the hailstorm, so he become very sad because he was worried। ठीक है, वरीड। आगे देखते हैं बच्चों, तो बच्चों वरीड अबाउट हिज द फैमिली। अगला है सी है इन नोसेंट मैन। लेंचो डिड नॉट know that there was no such living person as God who could send him money। An op- optimistic person, although his only source of living was taken away, he did not lose hope and maintained his belief in God as he was the confident that God could help him in his distress। ये हो गया बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा है, इसी भी 60 वर्डों में इम्पोर्टेंट है, जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो वाई डिड आई एनी फ्रैंक मेंटेन ए डेयरी? तो एनी वांट टू मेंटेन ए डेयरी बिकॉज बिकॉज
She did not have a real friend. He thought that paper had more or participate than people. She had loving parents, a 16 years old sister, and about 30 people whom she could call her the friends. ठीक है. However, he did not have that are true friends. He did not confide in any of her friends, and she know that situation could never change. So he decided to keep a dairy. तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया. हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम 40 वर्ड में लिखेंगे जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं. ठीक है. व्हाई डज द पोएट होल्ड विथ दोज हु फॉर फायर. ठीक है. तो हम लिखेंगे. देखिए द पोएट टेक्स साइड विथ दोज हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर. फॉरेस्ट. ठीक है. कनेक्टेड फायर विथ द लोएस्ट एंड endless distress or distress like fire has spread rapidly and inegally live one's whole life. The poet has the already experienced this year on the basis of his experience. He know that the excessive this this year will destroy the world. ठीक है. World quickly. That why he hold with those who और फायर. ठीक. ये हो गया. और बच्चों देखिए आपसे एक पूछा जाएगा. ठीक है. पोयम. तो इस क्वेश्चन जो आपको पोयम एक पूछा जाएगा जो आपकी पाठ पुस्तक में ना दिया हो. ठीक है. जो आपकी पाठ पुस्तक में ना दिया हो जो 4 लाइन में 3 नंबर का पूछा जाएगा. तो बच्चों इसमें क्या होता है. राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम. ठीक है. फिर स्क्राइब्ड इन योर सिलेबस. अपने सिलेबस से. डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर. जो क्वेश्चन पेपर में दिया है उसको कॉपी नहीं करेंगे. तो इस द अवे ए क्राउ जो बहुत आसानी से आपको 3 नंबर में. द अवे ए क्राउ सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ सो. ठीक है. सो फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री. हिमलॉक ट्री. हिमलॉक ट्री लिख देंगे बच्चों. तो ये हो गया. और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन जो पूछा जाता है जो आपको कितने नंबर का होगा 3 नंबर का. तो क्या लिखना होता है. राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम. किसी. ठीक है. इन तीनों पोएम से किसी का एक सेंटर आइडिया लिखना है. तो हम बच्चों दूसरा ले लेते हैं जो फॉग है. तो इसका सेंटर आइडिया देखिए लिखेंगे. प्रारंभ करेंगे इस प्रकार से. सेंट्रल आइडिया. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉग इज डैट. ठीक है. नेचर इज अलाइव. द पोएट. ठीक है. कंपेयर्स द मोमेंट ऑफ द. ठीक है. फॉग विथ डैट ए कैट. अकॉर्डिंग टू हिम द फॉग कम्स silently like a cat on its little feet. अब बच्चों आगे देखिए. आगे लिखेंगे. After coming its sights looking over the city as well as duck and does not make any movement. Finally it's go away. ठीक है. Silently like the cat. Hence the fog is the
independent like the cat and pet painted as well। ये हो गया। और फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, जो आपके, ठीक है, जो छोटे छोटे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो तीन तीन नंबर के होंगे। व्हाट वाज द ओनली अवे टू सेव ट्रिकी। तो द ओनली वाज टू सेव ट्रिकी वाज टू द कंट्रोल ट्रिकीज diet. According to the doctor, no medicine was the required to track tricky. Only controlled ठीक है, diet and excessive could save tricky। तो ये हो गया। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्या होता है, 30 से या 40 वर्ड में लिखने होते हैं, जो तीन नंबर पूछे जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है who were the important people in the Everygites life and why? The important people in Everygites life were his mother, Doctor, ठीक है, Eurycots and Mr. Richier, the in incorporated him। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है ठीक है, राइट ए करेक्टर स्टिक ऑफ हरी सिंह। तो हरी सिंह वाज ए 15 years old boy, but in this story he was been ठीक है, presented as a well experienced and skillful thief। He had a great knowledge of human behaviors। He know that simple looking persons could be robbed easily। He was perfect in telling lines। He robbed Anil who trusted him in the end। He realized his mistake, so he was an interesting character। अब हम बच्चों अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे। और सिंपल दो दो नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या हमारा है rewrites the following sentence by the changing into indirect speech। तो दो नंबर में पूछा जाएगा जो इनडायरेक्ट। मोहन said to me, आर यू राइटिंग ए लेटर। तो इसका बनाएंगे हम, ठीक है, डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। तो मोहन आस्क्ड, जहां सैड है वहां आस्क्ड हो जाएगा। मी इफ आई, ठीक है, आर की जगह वाज, आई वाज राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर हो जाएगा। तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, चेंज ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस, जो दो नंबर में पूछे जाएंगे। तो देखिए दिया है, पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। तो इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाई पीपुल। ठीक, ये हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टुलेट द फॉलोइंग, इसको बनाएंगे जो दो नंबर में पूछा जाएगा। पंचुलेट द फॉलोइंग। तो बच्चों क्या करेंगे, ही said to me I am going to Delhi to see your, ठीक है, एलाइंग मदर। तो इसका बना दीजिए, पोस्टुलेट में बदल दीजिए। तो ही said to me I am going to Delhi to see your एलाइंग मदर। ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही पूछा जाता है जो आपका 4 नंबर का होता है। ठीक है, तो देखिए, वह ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश।
हिंदी का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो बच्चों क्या है, देखिए हमारा देश तेजी से उन्नत कर रहा है। यह एक प्रगतिशील देश है। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। तो हम देखेंगे हमारा देश तेजी से उन्नत कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिव रिपेड रैपिडली, ठीक। और फिर यह एक प्रगतिशील देश है। इट इज ए प्रोग्रेसिव कंट्री। और जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बढ़ती समस्याएं हैं। तो देयर आर मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ पालू, ठीक है, पॉपुलेशन। और इसके बाद यदि हम इन नियमित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। तो ठीक है, इफ वी कंट्रोल इट देन आवर कंट्री कैन बी ग्रेट। ये हो गया। तो ये बच्चों क्या था, जो हमारा एक मैराथन क्लास था। तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सपोर्ट करिए, जो हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर आप लोगों के लिए नया मॉडल पेपर 2024 लेकर आएंगे।